बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 नवंबर 2025 हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने इंतहाई कदम उठाने का फ़ैसला कर लिया है। अब ड्यूरेंट लाइन, जिसे तालिबानी रिजीम एक फ़र्ज़ी लकीर समझते हैं, पाकिस्तान तो खैर इसे पाक अफ़गान इंटरनेशनल बॉर्डर ही कहता रहा, लेकिन तालिबानी रिजीम की तरफ से हमेशा से इसे ड्यूरेंट लाइन कहकर अपना क्लेम बहुत आगे तक बढ़ाने के अटेम्प्ट्स होते रहे। लेकिन अब जो फैसला हुआ है वो बहुत बड़ा है और ये पाकिस्तान का जवाब होने जा रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशत गर्दी का। ड्यूरेंट लाइन जो है वो उड़ने जा रही है और उसके बाद क्या होगा, इसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, और ये वार्निंग जो है ये तालिबानी फौज तक बाज़ाब्ता तौर पर पहुंचा दी गई है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने कुछ बहुत सख्त फैसले लेने का इस वक्त जो कदम है पहला वो उठा लिया है और कुछ बहुत सख्त फैसले लिए जा चुके हैं। इस्लामाबाद में होने वाला हमला, वाना कैडेट कॉलेज पर होने वाला हमला, इससे ये बात समझ आती है कि इस वक्त दुश्मन के अज़ाइम इंतहाई ख़तरनाक हैं और पाकिस्तान ने इत्माम हुज्जत इससे पहले कर दिया था। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के TTP के ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद तालिबानी रिजीम ने जो जंग शुरू की उसका भी भरपूर जवाब दिया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को चांस दिया, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को चांस दिया और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के अंदर नेक नियति के साथ अपना जो रोल है वो अदा किया। लेकिन जो हठधर्मी थी वो तालिबानी रिजीम की तरफ से थी, जो हठधर्मी थी वो भारत की ईमा पर थी। तो अब इन्हें एक बहुत भरपूर जवाब दिए जाने का फैसला कर लिया गया है और एक अहम तरीन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी एक मीटिंग बुला ली गई है GHQ में, हमारी तलात के मुताबिक। उस पर भी बात करनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान जो है उसने ये कन्फर्म किया है कि पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर सीज़ फायर को मॉनिटर कर रहे हैं और ये कहना अब कबल अज़ वक्त होगा कि ये जो ट्रूस है, ये जो सीज़ फायर का मुआहिदा है, क्या ये इंटैक्ट है भी या नहीं। DGISPR से जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें DGISPR ने बहुत कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि जिस दिन पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई हमला होता है TTP की तरफ से, उस दिन उस लम्हे ये सीज़ फायर ख़त्म तस्वर किया जाएगा। अच्छा, अब इस चीज़ को आप समझिएगा कि जो हमले हैं रीसेंट, चाहे वाना नॉर्थ वज़ीरिस्तान वाला, उसमें ये 500 से ज़ायद तलबा को शहीद करने का मंसूबा लेकर आए थे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद का, यानी अदालतों को निशाना बनाकर ये मैसेज देना कि हम इस निज़ाम के भी खिलाफ हैं, ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं। यानी आप वफाकी दारुल हुकूमत से लेकर एक और APS तर्ज का सानिया, ये ऑडेसिटी है। और इस वक्त बहुत सी तलात हैं पाकिस्तान के पास के तालिबानी रिजीम जो है उसकी सरपरस्ती में TTP भारतीय फंडिंग के साथ जो मंसूबे बनाकर बैठी हुई है। अब पाकिस्तान के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि उसी तरीके से जैसे पहले हमने स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के अंदर, डीप इनसाइड अफगान टेरिटरी, जहाँ जहाँ पर TTP के ठिकाने हैं जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उन्हें निशाना बनाया जाए। अलबत्ता अब एक और चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए कि सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर तालिबानी रिजीम जो कि TTP की सहूलतकार है, उन्होंने TTP के जो दहशतगर्द हैं उन्हें आबादी वाले इलाकों में आम लोगों के दरमियान शिफ्ट कर दिया है ताकि कल को पाकिस्तान अगर इन पे स्ट्राइक करता है तो ये कोलेटरल डैमेज का रोना रोए। अलबत्ता पहला जुर्म अब इन्होंने किया है कि मासूम लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना, ये जंगी जराइम में आता है। लेकिन इनसे यही उम्मीद रखी जा सकती है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और कोई इनके अंदर ऐसी चीज़ तो है नहीं। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने तालिबान को ये बता दिया है कि भाई आपसे तो ये TTP और ये दहशतगर्दी वाले मामलात हल नहीं हो रहे। सो व्हाट वी प्लान ऑन डूइंग नाउ इज़ कि हम एक बफर जोन कायम करेंगे। ये बफर जोन क्या होता है? बफर जोन मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक पट्टी, ये चंद किलोमीटर पर मुहित एक स्ट्रेच होगा जिसे बफर जोन कहा जाएगा और ये बेसिकली असल वो जोन होगा जिस पे अफगानिस्तान का कंट्रोल फिर नहीं रहेगा। इस पे पाकिस्तान का कंट्रोल भी होगा और पाकिस्तान भी इस जोन में है। पाकिस्तान की सरजमीन पर आने से पहले ही जो एक पूरी पट्टी है उसे इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर
बनाया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा और इससे वो जो ड्यूरेंट लाइन वाले हैं उनकी बड़ी अच्छी तसल्ली होने जा रही है। और टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में एंटर ना हो, इसलिए पाकिस्तान जो है वो ये करेगा। और अगर अफगान तालिबान जो हैं वो इस बफर जोन के ऊपर हामी नहीं भरते, पाकिस्तान मिलिट्री हैज़ द कैपेबिलिटीज टू यूनिलेटरली इम्पोज अ बफर जोन ऑन द बॉर्डर। ये वार्न कर दिया गया है तालिबानी रिजीम को कि भाई अगर आप इस बफर जोन के क़याम में हमारे साथ ताउन नहीं करते तो हम यकतरफा इकदाम करके इस पूरे जोन के अंदर एक बफर जोन कायम करने की सलाहियत रखते हैं। वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द रिजॉल्व एज वेल। आपने देख लिया, घुस के भी मार लिया। और वैसे भी मैंने तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले आपको ये बताया था कि भाई हमारे पास अब ऑप्शन यही है कि अब हम सिर्फ टीटीपी के ठिकानों को नहीं बल्कि तालिबानी रिजीम की वो चेक पोस्टें जो टीटीपी की सहूलतकारी करती हैं, यानी टीटीपी वालों को ये इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं खुद से। और जहां पर इन्हें लगे कि यहाँ पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, वहां से तो ये पता है क्या करते आए हैं, ये तालिबानी रिजीम के फौजी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करते हैं ताकि पाकिस्तान की आर्मी एंगेज हो और वहां से टीटीपी वाले इन्फिल्ट्रेट करें। मतलब जुल्म की हद है ना। आप अपने वॉर लॉर्ड्स और अपना स्मगलिंग का कारोबार उस पर मुल्क चलाना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो अब पाकिस्तान जो है नाज़रीन इकराम, उसके पास ऑप्शंस कम रह गए। और एक ऑप्शन यही है कि अगर ये बफर जोन की बात के ऊपर नहीं आते तो फिर इनकी जो चेक पोस्टें हैं क्रॉस द ड्यूरेंट लाइन, उनमें से कोई भी चेक पोस्ट नहीं बचेगी। इट वुड टेक अस अ फ्यू मिनट्स, अ फ्रैक्शन ऑफ आवर मिलिट्री माइट। ठीक है। और ये जिस आका भारत की ईमा पर इतना उड़ रहे थे वो ना इन्हें बचा सकता है, वो तो खुद पाकिस्तान से पंगा लेने से पहले करोड़ दफा सोच रहा है, 1000 दफा सोच रहा है। पाकिस्तान को ब्लेम करने से पहले भी, पहलगाम के बाद, पहले तो परिंदा भी पर मारता था ना पाकिस्तान, करता था, उन्हें कहो डालें पाकिस्तान पे। उनका अपना बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और वो इन बेचारों को आगे करके अब वो पीछे से कैसे बचाने आएंगे इन्हें। और अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान को इंटरनल फ्रंट जो है उसे भी सिक्योर करना होगा। एक तो ये है कि पाकिस्तान बॉर्डर को सील करने जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, विद और विदाउट तालिबानी रिजीम बफर जोन बनने जा रहा है। अगर उनके, जो कि वो नहीं मानेंगे बाय द वे, लेकिन अगर वो मान जाते हैं तो बड़े आराम सुकून से बन जाएगा, नहीं मानते तो फिर फेंटा भी लगेगा और बफर जोन भी बनेगा, 100 प्याज और 100 जूते भी होंगे। टीटीपी की सैंक्चुरीज जो हैं उन्हें क्रश किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अफगान रूट्स जो हैं उन्हें चोक किया जाएगा ताकि जो एक टेरर का पूरा नेटवर्क है, स्मगलिंग का एक नेटवर्क है, उसे देखा जाए। और यकीन माने हमारा जो इरादा है वो कोई ख़ास ट्रेड का है भी कोई नहीं, क्योंकि उस ट्रेड के अंदर फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा है हमारे मुल्क का। स्कूलों कॉलेजों तक मनशियात जा रही हैं और उन मनशियात के पैसों से ही दहशतगर्द पैसा कमा के धमाके भी कर रहे हैं। मतलब हर तरफ से ही नुकसान है हमें। और कोई एक अच्छा कल्चर, कोई एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो अफ़गानिस्तान की साइड से आया हो, कुछ भी नहीं ना। तो अब इस सब के अंदर मेरे पास ये भी इत्तला है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये बहुत बड़ा इकदाम उठाने से पहले तालिबानी रिजीम को इन्फॉर्म कर चुके हैं कि भाई आपके साथ दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात फेल हुए, दुनिया ने देखा, हमारे दोस्त ममालिक ने देखा, ऑल द कंट्रीज दे अंडरस्टूड कि भाई ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं। तो अब लातें जो हैं या तो वो खाओ या फिर अब आखिरी मौका है कि बातों से मान जाओ। और ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान करने जा रहा है। और इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं, इंपॉर्टेंट तरीन मीटिंग्स, वो GHQ में भी तलब कर ली गई हैं। और फिर ऑब्वियसली एयरफोर्स जो है वो भी ऑन बोर्ड है और मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसकी तरफ से भी आप देखेंगे कि इट विल टेक अस अ फ्यू मिनट्स। लेकिन इसमें फिर आर्मी जो है ऑन ग्राउंड, उसका बहुत रोल होगा। इस बफर जोन को किस तरह से पाकिस्तान लेकर चलता है। एंड दिस विल बी आर आंसर टू व्हाट हैपेंड इन वाना एंड व्हाट हैपेंड इन इस्लामाबाद। ये हमारा जवाब होने जा रहा है और ये जो इन्हें इसका असर है वो अब इन्हें महसूस होगा। और ये सख्त तरीन और बहुत बड़ा फैसला है। ये ड्यूरेंट लाइन, श्योरेंट लाइन, फर्जी लकीर, निश्ता। तो इस चीज़ को समझिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।